जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह लंका विजय हुई। राम जी ने विभीषण जी को वहां का राजा नियुक्त कर दिया और अब सब आए अयोध्या जी में। विभीषण जी के निवेदन पे वे भी अयोध्या जी आए और इस पुष्पक विमान पे बैठ के सब आए। राज्य अभिषेक हुआ। खूब सुंदर सबने दर्शन किए राम जी के राज्य अभिषेक के। बहुत समय तक वही निवास हुआ। 6 मास बीत गए। अब राम जी को संकोच तो बहुत, वे तो है ही संकोची नाथ। लेकिन अब क्या करे, जैसे तैसे उन्होंने बोला कि विभीषण जी, सुग्रीव जी, अभी आपके राज्यों में इतने युद्ध होके चुके हैं तो आपकी प्रजा बहुत दुखी होगी और राजा वहां नहीं होगा तो कैसे सार संभार होगी। तो अब आप अपने अपने राज्यों को जाए और वहां से खूब प्रेम से उनका पालन किया कीजिए और फिर कुछ समय पश्चात उनको संभाल कर फिर आप पुनः अयोध्या जी आए। लेकिन अभी तो आपको अपनी प्रजा को संभालने की बहुत आवश्यकता है तो आपको जाना चाहिए। तो अब सबको बड़ा दुख कि अब तो राम जी ने कह दिया तो जाना ही पड़ेगा। किसी का मन ही नहीं जाने का। सब रो रहे हैं कि हमें नहीं जाना। अंगद जी भी नहीं जाना चाहते, कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन जाना तो था ही। हनुमान जी को तो राम जी कैसे ही भेजते। हनुमान जी को नहीं भेजा और हनुमान जी तो सदा राम जी के पास ही रहे। अब तो अब जब सबको भेज रहे थे, सबको खूब सुंदर भेंट विदाई दी गई, तो विभीषण जी से पूछा गया। राम जी ने पूछा, आप बताएं आपको क्या उपहार चाहिए। तब तो विभीषण जी ने कहा, भगवान हमें तो आप ही चाहिए, आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। तो राम जी ने मुस्कुराए और कहा, मैं तो हूँ ही तुम सबके साथ, लेकिन प्रजा के पालन के लिए तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना। कुछ और मांग लीजिए आप, हमारे लिए कुछ अदेय नहीं है। जो आप मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन हम नहीं आ सकते, हमें भी तो यहाँ संभालना है। तो विभीषण जी ने कहा, ठीक है, यदि आप नहीं चल सकते तो आपके जो इष्ट देव हैं, अब अयोध्या जी के जो इष्ट भगवान है वो है श्री रंगनाथ जी, जिनकी वहाँ कुल से पूजा की जाती है। राम जी के कुल में इष्ट देव रंगनाथ जी हैं। तो विभीषण जी ने कहा कि हमें ये रंगनाथ जी दे दीजिए, हमें बहुत प्यारे लगे ये ठाकुर जी, इन्हें अपने साथ लंका ले जाएंगे तो आपकी स्मृति बनी रहेगी सदा और निर्भय होके हम वहाँ रहेंगे। तो राम जी मुस्कुराए कि चलो ठीक है, रंगनाथ भगवान को ही ले जाओ। अब तो देवता बड़े दुखी, रंगनाथ भगवान बड़े दुखी कि अरे भारतवर्ष से दूर जाना पड़ेगा, राम जी से दूर जाना पड़ेगा, कैसे चले जाए लंका में। लंका तो अच्छा नहीं, राक्षसों का निवास स्थान है, हमें नहीं जाना। लेकिन अब राम जी ने बोल दिया तो कैसे कोई मना करे। तो ठीक है, रंगनाथ भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ लंका तो चलूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, जहाँ मुझे एक बार पधरा दोगे मैं फिर उठूंगा नहीं वहां से, वही स्थापन होगा, वही मेरा मंदिर बनवाया जाएगा। विभीषण जी ने कहा, हाँ हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। उन्हें तो भरोसा था कि हम क्यों कहीं पे इन्हें पधराने लगे, सीधा लंका जाके ही रुकेंगे। लेकिन अब रास्ते में जाने लगे तो अब देव माया प्रबल, उनको तो अब रोकना पड़ा विमान। संध्या का समय हो गया, पूजन का समय हो गया, कावेरी जी का तट दिखा, बहुत मन वहां रम गया। साथ ही उन्हें लघु शंका का भी प्रेशर बना कि हमें तो जाना पड़ेगा। बहुत तेज प्रेशर बन गया। तो अब क्या करें, उतारा विमान और रंगनाथ जी को वहीं पधराया और गए। पूजन भी किया, निवृत्त भी हुए और वापस आए और कहा, चलो भगवान अब लंका चलते हैं। अब तो ठाकुर जी उठे ही ना, रंगनाथ भगवान जी तो वहीं जम गए। बहुत प्रयास किया लेकिन कैसे भी नहीं उठे। तब तो विभीषण जी रोने लगे कि आप चल क्यों नहीं रहे हो। तब आकाशवाणी हुई, रंगनाथ भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, जहाँ मुझे एक बार पधरा दोगे मैं फिर नहीं उठूंगा। तब तो विभीषण जी बहुत दुखी कि ये तो गलत बात है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो हमें राम जी मिले, ना ही आप हमारे साथ चल रहे हो, हमारे साथ तो छल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो बहुत याद आएगी आपकी। तब रंगनाथ जी मुस्कुराए और कहा, मेरा स्वयं का ही मन नहीं था भारत से दूर जाने का। आप स्वयं विचार कीजिए, लंका राक्षसों का निवास स्थान है,
भारतवासी वहां नहीं आ सकते मेरे दर्शन के लिए, तो यदि उन्हें मेरा दर्शन करना होगा तो कैसे दर्शन करेंगे? आप में सामर्थ है, आप लंका से भारत आ सकते हैं नित्य मेरा दर्शन करने, लेकिन मेरे प्यारे भारतवासी तो वहां नहीं जा सकते रोज रोज, राक्षसों का भय रहेगा उन्हें। तो इसीलिए अब मेरा मंदिर आप यही बनवाइए, जिससे मेरे प्यारे भारतवासी भी मेरा दर्शन कर पाए और आप भी नित्य आया कीजिए मेरा दर्शन करने, पूजन करने। तब तो विभीषण जी ने उनकी इच्छा स्वीकार की और प्रसन्न मन से वहीं पे उनका मंदिर बनवाया। ये कथा अभी राम रसिकावली से मिलती है। तो अब विभीषण जी ने विश्वकर्मा जी का आवाहन किया और खूब भव्य रंगनाथ जी का मंदिर बनवाया गया वहां पे। और वहां लंका से अब डेली विभीषण जी यहाँ आते और उनका प्रथम पूजन करते। ये सिलसिला चलता रहा बहुत समय तक। आज भी रंगनाथ भगवान के मंदिर में विभीषण जी आते हैं और प्रथम पूजन करते हैं। आज भी वहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स चढ़े हुए मिलते हैं, पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं, चंदन लगा मिलता है ठाकुर जी के, जबकि रात को शयन कराते हुए सब साफ करके रखते हैं स्थान को और ठाकुर जी को भी उनका पूरा श्रृंगार हटा के रखते हैं। परंतु सुबह ठाकुर जी पे पुष्प चढ़े मिलते हैं जो विभीषण जी चढ़ाते हैं। राम रसिकावली में इसकी भी कथा है कि कलयुग में भी एक पुजारी जी थे जो रंगनाथ भगवान की सेवा पूजा किया करते थे। एक बार जब वो पूजा के लिए आ रहे तो उन्होंने देखा आंगन में बहुत बड़े बड़े पद चिन्ह। देख के घबराए कि इतने बड़े पद चिन्ह मनुष्य के तो नहीं हो सकते, तो बहुत बड़े पद चिन्ह थे। तो अब उन्होंने सोचा कि देखा जाए कौन है, छुप कर बैठ गए। तब उन्हें विभीषण जी के दर्शन हुए। वे जा रहे थे पूजन करके, तो वे सामने प्रकट हुए और पूछा कि भगवान आप कौन हैं? इतने दिव्य दिख रहे हैं, इतने बड़े हैं, और आप कौन हैं? तब तो विभीषण जी मुस्कुराए और उन्हें बताया कि मेरे इष्ट देव है ये रंगनाथ भगवान, मैं विभीषण हूँ और नित्य इनकी पूजा करने आया करता हूँ। आप इनके पुजारी हैं, इनके भक्त हैं, तो चलो हमारे साथ चलो हमारे देश, आपको वहां दर्शन करवाते हैं। और तब वे विभीषण जी पुजारी जी को लेकर लंका में आए, उनका खूब आदर सत्कार किया, खूब उपहार दिए, उन्हें बहुत मणि दी, पूजन करके वापस उन्हें भारत पहुंचाया। ऐसी ही एक और कथा आती है। एक पंडित को ये सब देख के बहुत इच्छा हुई कि हमें भी विभीषण जी के दर्शन करने हैं। तो रंगनाथ भगवान जी के मंदिर में जो प्रसादी फूलों की माला का ढेर था उसमें वे छिपके बैठ गए। अब जब विभीषण जी आए, पूजन आदि किया, तो विभीषण जी के सेवक जो बहुत बड़े बड़े राक्षस थे, वे प्रसादी फूलों की माला को उठाए और लेके चलने लगे। अब वे स्वयं इतने बलवान थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि इसमें पंडित जी भी बैठे हैं। उनके लिए तो सब फूल से सामान ही हल्का था। तो सबको लंका ले गए प्रसादी फूल माला को, जिसमें पंडित जी भी चुपके बैठे हुए थे। लंका पहुंच के तो पंडित जी फूल माला से निकले बाहर और विभीषण जी ने इनके दर्शन किए तो गदगद की, अरे ये तो रंगनाथ भगवान जी के पुजारी जी हैं, ये यहाँ कैसे आए? तो खूब उनका आदर सत्कार किया, खूब प्रेम से सेवा की और पूछा, आप बताएं और क्या सेवा की जाए आपकी? पंडित जी ने कहा कि अब वे तो धन के लोभ से ही आए थे, क्योंकि देखा था ना पहले जो पुजारी जी थे तो खूब मणि माणिक्य मिले थे उन्हें। तो पंडित जी ने कहा कि आपकी लंका में जो सबसे दुर्लभ वस्तु हो ना, वे ही मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, अवश्य, जो आपकी इच्छा है वो ही मिलेगा। अब तो मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श किया गया कि लंका में सबसे दुर्लभ क्या है। अब लंका तो दिव्य है, सोने की लंका थी तो आज भी वे दिव्य स्वरूप में है। भौतिक रूप में ना दिखाई दे, लौकिक रूप में ना दिखाई दे, लेकिन जो अलौकिक लंका है वे तो दिव्य है। तो अब सब ने कहा कि यहाँ जो सबसे दुर्लभ वस्तु है वे तो फटे चीथड़े दुर्लभ है, यहाँ पे फटे पुराने कपड़े दुर्लभ है और लोहा दुर्लभ है। लंका में लोहा नहीं मिलता, वहाँ तो सोने की चीजें होती हैं, बहुमूल्य रत्न होते हैं। विभीषण जी ने कहा, अच्छा लोहा दुर्लभ है, और पंडित जी ने मांगा तो दुर्लभ वस्तु है। अब तो विभीषण जी बड़े मुस्कुराए कि पंडित जी तो अब ये देखकर भी होश न हो जाए कि लोहा दिया है, लेकिन क्या करें, अब आज्ञा का भी पालन करना था। तो उन्होंने कहा कि अब इनके भाग्य का दोष है, इन्होंने चीज ही ऐसी मांगी है।
तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सोने की जड़ाऊ मणियों से जड़ी हुई पेटी मंगाई कि कुछ तो उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले ना कि अच्छी चीज मिली है। खूब जड़ाऊ पेटी मंगवाई और उसमें बहुत सारा लोहा और फटे चीथड़े पुराने कपड़े भर दिए, क्योंकि वही दुर्लभ था लंका में। तो वो भरकर पंडित जी को दिया। अब लोहा तो बहुत वजनदार, पंडित जी खुश कि बहुत बहुमूल्य रत्न मिले लगता है। अब उनके राक्षसों ने मिलकर पंडित जी को और उस पेटी को पहुंचा दिया भारत। घर आकर जब पंडित जी ने खोल के देखी पेटी तो उसमें निकला लोहा। तब तो पंडित जी बहुत पछताए कि बताओ, दुर्लभ वस्तु मांगी तो लंका में दुर्लभ तो लोहा ही होगा। तब उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और बाद में जाके उन्हें आभास हुआ कि ऐसे दिव्य भक्त से हमने क्या मांगा, सच में लोहे के लायक ही हैं हम। ये तो थी कलयुग की घटनाएं। परंतु त्रेता युग में जब रंगनाथ भगवान जी का मंदिर निर्माण हो गया और उनकी स्थापना हो गई, तब भी विभीषण जी डेली अब उनके दर्शन करने जाया करते थे। रंगनाथ भगवान जी ने भी कहा कि बेशक हम भारत में रह रहे हैं, लेकिन आपकी रक्षा के लिए, आपकी लंका की रक्षा के लिए सदैव हम दक्षिण की ओर ही देखा करेंगे। आपको आश्वासन देते रहेंगे कि हम आपके साथ हैं। और आज भी रंगनाथ भगवान जी दक्षिण की ओर मुख करके ही हैं। तो विभीषण जी डेली जाते, उनकी सेवा पूजा करते। परंतु एक बार की बात है, वे पूजा निमित्त आ रहे थे लंका से। वहीं पे विप्र घोष नाम का एक गांव था। जब उस गली में वे वहां मुड़े तो संयोगवश एक बहुत बुरा ब्राह्मण जो उनके रथ के नीचे आ गया, और रथ के नीचे आते ही उसने प्राणों का त्याग कर दिया। अब तो इन पे ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। वहां के जितने ब्राह्मण थे सबको बहुत क्रोध आया कि इन्होंने तो ब्राह्मण हत्या की है। खूब इनको डांटा, खूब मारने को उद्यत हुए। विभीषण जी को भी बहुत ही ग्लानि कि हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया ये। तो वे कुछ नहीं बोले और पिटाई सहते रहे। सारे ब्राह्मणों में इनके ने बहुत मारा और कोठरी में बंद कर दिया। अब तो बहुत समय तक कोठरी में रहे। उधर राम जी परेशान कि हमारे विभीषण जी आजकल आते नहीं है दर्शन करने। पहले तो आते थे, क्योंकि रंगनाथ भगवान की पूजा करने तो डेली आते हैं। अयोध्या जी आए बहुत समय बीत गया, तो क्या माजरा है, पता लगवाया जाए। तभी तो नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने उन्हें सब बात बताई कि आपके भक्त पर तो गहन संकट आया है। उनको ब्राह्मण हत्या का दोष लगाया है और ब्राह्मणों ने मिलकर कोठरी में बंद कर दिया विभीषण जी को। तब तो राम जी को बहुत दुख हुआ कि विभीषण जी को कोठरी में बंद कर दिया। तुरंत गए रंगनाथ जी के धाम में और ब्राह्मणों के सामने अपराधी की भांति खड़े हुए उनसे निवेदन किया कि हमारे प्यारे विभीषण जी को छोड़ दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसे कैसे छोड़ दें, इन्होंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, हम इन्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ सकते। लेकिन हमारे राम जी शरणागत वत्सल, उन्होंने कहा बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, हे द्विजवरों, विभीषण को तो मैंने कल्प पर्यंत तक यहाँ अखंड राज दे दिया है। वे तो लंका के राजा हैं, वे तो चिरंजीवी हैं, वो तो मर नहीं सकते। आप दंड भी देंगे तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, हमने कहा है ये, वे तो रहेंगे। और वैसे भी यदि सेवक का अपराध होता है तो स्वामी को लगता है अपराध, उसको दंड मिलना चाहिए। विभीषण हमारे बहुत प्यारे सेवक हैं, हाँ वे हमें स्वामी मानते हैं। तो अब विभीषण जी की जो गलती है, जो भी दंड देना है आप मुझे दीजिए, मेरे विभीषण जी को छोड़ दीजिए। और इतना सुन के तो ब्राह्मणों के नेत्रों में अश्रु आ गए कि कैसे भक्त वत्सल है ठाकुर जी। भक्त का अपराध भी अपने से लेने को तैयार है, स्वयं दंड भोगने को तैयार है, लेकिन भक्त को दंड नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखो, कि खगेश रघुपति सम लेख्यो। ऐसा सुंदर स्वभाव तो किसी का नहीं देखा। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, हरित जी और भजिए काहि, नाहिन को राम सो ममता प्रणत पर जाही। कि ठाकुर जी को, राम जी को छोड़कर किसको भजा जाए। ऐसा कौन है जो राम जी के समान है, जिन्हें अपने भक्तों पर इतनी ममता है। ऐसे और कोई नहीं, ऐसा स्वभाव किसी का नहीं। तो अब
विभीषण जी के बंधन खोल दिए गए। ब्राह्मण उन्होंने क्षमा किया। राम जी ने तो हृदय से लगा लिया विभीषण जी को। और ये सब देखकर तो ब्राह्मण बहुत विस्मित हुए। और सब ने फिर राम जी की शरण ग्रहण की। ये कथा पुराण में वर्णित है। तो अब ऐसे ही विभीषण जी को बंधन से मुक्त करवा के विभीषण जी वापस लंका को गए। अब एक दिन राम जी के मन में बहुत इच्छा हुई कि विभीषण जी से मिलने जाया जाए। तो अब राम जी भरत जी को लेकर, सब भाइयों को लेकर, सखाओं को लेकर पुष्पक विमान पे बैठे और विभीषण जी से मिलने लंका को गए। विभीषण जी के तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा कि प्रभु आए हैं आज हमसे मिलने। कितना भारी स्वागत किया, सब लंकावासी प्रसन्न। लंकावासी तो पहली बार राम जी के दर्शन कर रहे थे, क्योंकि युद्ध के समय तो राम जी ने लंका में प्रवेश किया ही नहीं था, नगर में प्रवेश नहीं किया था, क्योंकि वे वनवास के नियमों में बंधे हुए थे, उसकी मर्यादा में थे। तो वहां के नगर निवासियों ने तो राम जी के दर्शन नहीं किए थे। तो आज वो सौभाग्य मिलना था जब राम जी के दर्शन होने थे। माता जानकी के दर्शन तो सबको मिले थे, लेकिन राम जी के नहीं मिले थे। तो आज राम जी और मैया के साथ में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सबने खूब स्वागत किया राम जी का। विभीषण जी ने खूब स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया, सबसे उत्तम स्वर्ण जटित रत्न जड़ित सिंहासन पे उन्हें बिठाया। सारी लंका की प्रजा उमड़ पड़ी राम जी के दर्शन करने के लिए। और विभीषण जी ने भी अपने सारे नगर के द्वार खुलवा दिए, राजमहल के द्वार खुलवा दिए कि कोई दर्शनों से वंचित नहीं रह जाए। माता जानकी और राम जी अब सिंहासन आरूढ़ सब लंका वासियों के समक्ष, और सब लंका वासी अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए दिव्य दर्शन कर रहे हैं। भाव विभोर हो रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन करके। अब सबको देखकर अब विभीषण जी ने राम जी के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, हमारी और रावण की, कुंभकर्ण की जो मैया है, हमारी माता भी आपके दर्शन करना चाहती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं, वे भी आपकी दर्शन कर कृतार्थ होना चाहती हैं। तब तो प्रभु सिंहासन से खड़े हो गए और कहा, अरे भैया, तुम्हारी माता तो हमारी माता की तुल्य है, वे ना आए यहाँ, हम स्वयं जाएंगे माता के दर्शन करने। तब प्रभु स्वयं माता की किसी के दर्शन करने गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, उनको धर्म माता कह के संबोधित किया और कहा, आप धन्य है जो विभीषण जैसे पुत्र को आपने जना है। कौशल्या माता के समान ही उनका आदर किया और केकसी माता ने भी खूब भाव में भरकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किए। पश्चात विभीषण जी ने अपनी पत्नी से भेंट करवाई, अपनी पुत्री और अपने पुत्र से भेंट करवाई। माता सीता की खूब सेवा की थी विभीषण जी की पत्नी और पुत्री ने। त्रिजटा जी ने, वे विभीषण जी की पुत्री थी, और शर्मा, ये थी विभीषण जी की पत्नी, जो माता सीता की सखी थी और खूब सेवा की थी जब माता अशोक वाटिका में थी। अब राम जी ने सब लंका वासियों को खूब समुचित उपदेश प्रदान किए, खूब सुंदर भक्ति पर्यंत उपदेश दिए और कुछ दिन रहने के बाद वापस अयोध्या जाने के लिए उद्यत हुए। तब विभीषण जी ने कहा कि भगवान, आपने सेतु निर्माण तो किया, परंतु यदि ये सेतु ऐसा यथावत रहा तो कभी भी यहाँ लंका पे कोई भी चढ़ाई कर सकता है, हमें बहुत दुविधा हो जाएगी, भजन में बाधा पड़ेगी। आपका बनाया हुआ सेतु है तो कोई, किसी में सामर्थ्य नहीं जो इसे ध्वस्त कर सके, तो कृपा कर आप ही कुछ निवारण कीजिए। तब राम जी ने अपने धनुष से वो सेतु तोड़ दिया लंका की साइड से, जिससे कि कोई असमय युद्ध ना करे, कोई वहां ऐसे ही जा ना पाए। और फिर राम जी ने वहां विभीषण जी से विदा ली। विभीषण जी तो राम जी की आज्ञा से लंका के राजकाज संभालते रहते थे। उन्हें तो आज्ञा थी कि आप यही लंका में निवास करें और राज्य संभालें, परंतु विभीषण जी का परिवार का वहां मन नहीं लगा। विभीषण जी के पुत्र अयोध्या जी आके बस गए और कहा, हम तो राम जी की सेवा ही करेंगे। तो राम जी भी उनके भाव पे इतने रीझे कि आज तक विभीषण जी के पुत्र मत्र गजेंद्र जी आज भी अयोध्या जी के कोतवाल स्वरूप में अयोध्या जी ही विराजते हैं, अयोध्या जी की रक्षा करते हैं, वही रहते हैं, वे लंका नहीं गए। और विभीषण जी की पत्नी शर्मा जी,
वे भी अयोध्या जी में सीता मैया की सखी बनकर रही और उन्हें अयोध्या जी की दुर्ग रक्षिता का भार सौंपा गया। वे अयोध्या जी की सदा रक्षा करती हैं। विभीषण जी भी समय समय पर जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी और अयोध्या जी आकर प्रभु के दर्शन करते हैं, खूब आनंद से रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल विभीषण जी की ही एक और कलयुग की अद्भुत लीला श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।